तुस बसोली वाले डंगर हो, तुस बसोली वाले बेवकूफ़ हो, तुस बसोली वाले की चौधरी लाल सिंह ने 30 साल अपने कंधे ऊपर बिठाइए रखा, लेकिन मैं चौधरी लाल सिंह नहीं हाँ। तो मैं कह सकता हूँ कि एक लानत है, मैं कह सकता हूँ ऐसी सोच पे कि जिनका खाना उन्हीं के ही खिलाफ आप बात कर रहे हो। और ये अगर आपको पॉलिटिक्स नहीं आती तो किसने कहा था कि आप ये पंगे में पड़ो हैं? अगर वो ये कोई आपके नीचे कोई वो थोड़ी है कि आप ऊपर अफसर होते नीचे आप गाली देते होंगे, इसका पता नहीं क्या क्या हाल करते होंगे। इतने बेवकूफ़ हैं बसोली वाले कि 3 बार विधायक बना दिया चौधरी लाल सिंह को, 2 बार सांसद बना दिया, 1 बार आपकी धर्मपत्नी को विधायक बना दिया। इतने बेवकूफ़ लोग हैं। तकलीफ हुई ना? कह रहे कि बीजेपी के खिलाफ क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हो? तकलीफ तो हुई ना, दर्द हुआ, लगता है वो अंदर तक पहुंच गया। जाके जरूर पूछना टिप्पणी क्यों नहीं की आपने, क्या वजह है, कोई बात है क्या, टिप्पणी क्यों नहीं कर रही, किसी ने रोका है क्या? और आप पूछे उनसे। और टिप्पणी तो टिप्पणी का सवाल ही नहीं है, एक तो इनके ऊपर केस बनता है। तुस बसोली वाले डंगर हो, तुस बसोली वाले बेवकूफ़ हो, तुस बसोली वाले की चौधरी लाल सिंह ने 30 साल अपने कंधे ऊपर बिठाइए रखा, लेकिन मैं चौधरी लाल सिंह नहीं हाँ। ये सब कहना है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और कठुआ के डीडीसी चेयरमैन का। शब्दावली का ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहे हैं ये चेयरमैन। रिटायर्ड कर्नल हैं, नाम महान सिंह है, चौधरी लाल सिंह मेरे साथ है। चौधरी साहब इतने बेवकूफ़ हैं बसोली वाले कि 3 बार विधायक बना दिया चौधरी लाल सिंह को, 2 बार सांसद बना दिया, 1 बार आपकी धर्मपत्नी को विधायक बना दिया। इतने बेवकूफ़ लोग हैं और इतने कर्मठ लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं, इतने बढ़िया लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं जिन्होंने बसोली में चौधरी लाल सिंह को बनाया। और चौधरी लाल सिंह ने बसोली पूरी दुनिया में फेमस किया। आज देखो इसे किस जगह से फेमस की, दुनिया में चर्चा था कि बसोली ने चौधरी लाल सिंह को बनाया। और चौधरी लाल सिंह ने लोगों को इंसाफ दिया, चाहे कश्मीर हो, लद्दाख हो, जम्मू का कोई भी एरिया हो। इतनी इज्जत थी, इतनी बढ़िया इज्जत को इन्होंने बिखारने की कोशिश की। तो मैं कह सकता हूँ कि लानत है, मैं कह सकता हूँ ऐसी सोच पे कि जिनका खाना उन्हीं के ही खिलाफ आप बात कर रहे हो। और मैं कह सकता हूँ दुश्मन को भी ऐसे नहीं आदमी कहता, और ख़ासकर पॉलिटिशियन, सियासतदान। पर ये अगर आपको पॉलिटिक्स नहीं आती तो किसने कहा था कि आप ये पंगे में पड़ो हैं? अगर वो ये कोई आपके नीचे कोई वो थोड़ी है कि आप ऊपर अफसर होते नीचे आप गाली देते होंगे, इसका पता नहीं क्या क्या हाल करते होंगे। ये लोग लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लोकराज है, इसमें हर बंदे को अपनी सड़क मांगने का अधिकार है। और सरकार से नहीं मांगनी और किससे मांगनी? आपसे नहीं मांगनी, आपकी पार्टी से नहीं मांगनी तो किससे मांगनी? जो सरकार नहीं है किसी की, उससे मांगनी है। पैसे आपके पास, फंड्स आपके पास, प्लानिंग आपके पास, तो आपके खिलाफ नारे लगा के नहीं करनी तो किसके नारे लगाए? 30 साल कंधों पर रखा आपने उन लोगों को, 30 साल है, और कह रहे हैं कि मैं चौधरी लाल सिंह नहीं हूँ। आप बहकावे में आ रहे हैं चौधरी लाल सिंह के, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? तकलीफ हो रही है। चौधरी लाल सिंह के कंधे, कंधाड़ी ये मजबूत है। 30 साल में ऐसे लोगों को जब तक जिंदा हूं तब तक चढ़ाए रखूंगा। आपको तकलीफ है? मुझे अगर किसी ने पहचाना है बसोली ही थी, और पहचाना, और मेरी पहचान किसी ने बनाई तो बसोली ने बनाई। आई एम थैंकफुल। मैं और मेरी फैमिली, मेरा परिवार, जब तक हमारे परिवार का आखिरी बंदा भी रहेगा, हमारे बाद भी बसोली हमारे दिल से। तकलीफ तो हुई ना तकलीफ इतनी हुई है, तकलीफ हुई ना? कह रहे कि बीजेपी के खिलाफ क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हो? तकलीफ तो हुई ना, दर्द हुआ, लगता है वो अंदर तक पहुंच गया। बिल्कुल डेफिनेट। और इनको क्या तकलीफ थी भाई? गाड़ी, घोड़ा, गधा, एवरीथिंग, क्या 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 चीज़ नहीं लोगों ने इनको दी, क्या क्या नहीं दिया। वोट देने की कारण कहाँ नहीं पहुँच गए ये लोग। डीसी साहब इनके क्या है? सेक्रेटरी हैं। ओ भाई साहब IAS ऑफिसर हैं, कहीं उनको नहीं ऐसा कुछ बोल देना, मत गलतफहमी में रहो। लोगों को बोल दिया है ना, लोग तो आपको बख्शेंगे नहीं।
लोगों ने जुलूस भी निकाला। और दूसरा नंबर, जो मैंने किया है 30 साल, आप तो 4 साल, 2 साल, आपको 2-3 साल हो गए, आपने क्या किया भाई देवी? आपका साल बचा, आप क्या करोगे? क्या करोगे? वही बात हो गई, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। छेद नहीं किया, गला की तरह छेद कर रहा है आदमी, तो चलो थोड़ा या लगभग एड्डा गला कीता है। हर सेंटेंस में गाली निकाली है। माँ बहन, आप देख रहे हैं, माँ बहन हर सेंटेंस में। और ये एक पढ़े लिखे लोगों का हाल है, एक क्वालिफाइड लोगों का। और इतनी प्रेस्टिजियस आर्मी से बंदा निकल के आए और इतनी बढ़िया पोस्ट आके यहाँ मिल जाए हैं, और हारे हुए सरपंच को फिर डीडीसी में जीत के, तो फिर वो ये क्या, ये तो कैबिनेट पोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय। दिस पोजीशन, इस समय तो लोगों को सुख देना चाहिए था। सुख के बजाय आप लोगों को बदतमीजी से बात पेश आओगे क्या? वेरी 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 बैड, मैं कह सकता हूँ। ये लफ्ज़ नहीं है हमारे पास कि इनके लिए क्या बोला जाए। इनकी शब्दावली, शुद्ध शब्दावली, डोगरी में कितनी टॉप की गाली देते हैं, क्या बात है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो उच्च स्तर के नेता हैं, रविंद्र रैना की मैं बात कर लूँ, तो अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है इस पर। और उनसे ही आप पूछोगे, जाके जरूर पूछना, टिप्पणी क्यों नहीं की आपने, क्या वजह है, कोई बात है क्या, टिप्पणी क्यों नहीं कर रही, किसी ने रोका है क्या? और आप पूछे उनसे। और टिप्पणी, ये तो टिप्पणी का सवाल ही नहीं है। एक तो इनके ऊपर केस बनता है, वो जो जातीय, बिल्कुल नहीं कर सकता कोई क्या है, कोई क्या नहीं है। और वैसे भी ये शोषित वर्ग, इनको सबको रिस्पेक्ट और दी गई आफ्टर 47, इतनी ज़्यादा। हमारी तो स्टेट में पहले से थी। हमारे महाराज साहब ने तो कुओं में चढ़ाया, हमारे महाराज साहब ने इनकी कंजकें, लड़कियाँ पाँव धोए उनके। हमारे महाराज साहब ने जब 47 से 1925 की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने सबसे पहले सारी कास्ट देखा भी कौन कौन सी कास्ट है, सबको एडजस्ट करूँ। तो उस समय 10वीं पास आदमी नहीं मिला था पूरी कास्ट में, तो महाराज ने इनके लिए यहाँ जो थी उस ज़माने में अजायब घर, चिड़ियाघर था, उसको बंद करके, क्लोज़ करके, जो उसमें उसके जानवर पक्षी छोड़ दिए जंगलों में, तो जो पैसा उसमें खर्च होता था वो सारा वजीफे में लगा दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए कि इनके बच्चे पढ़ें। ये इतनी इज्जत, और बराबर पढ़ें और बराबर बैठें, ये सिस्टम बना दिया महाराज साहब ने। तो कहने का मकसद है, हमारे देश में तो बाद में लोग इस जगह में पहुंचे, लेकिन हमारी स्टेट है जो बिफोर 47 भी सबको बराबर देखते थे। एक बात देखने को मिली, देखिए अभी तो डीडीसी चेयरमैन है, इससे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर या फिर वार्ड मेंबर, और होते भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। क्या पावर का गुमान है, क्या है ये? डेफिनेट होता है ना कि अनवांटेड चीज़ कई बार मिल जाए ना, शुक्र हार्ट अटैक नहीं हो जाता। ये शुक्र करो कि आदमी देख के इतनी चीज़ आगे मर न जाए। ये उस चीज़ को, उस खुशी को बजाय बांटने, ये खुशी संभल नहीं रही थी। चलो 4 से गाली निकालो है, ये कौन हो गाली करा रहा है, ये कौन है बहन, ये कौन है फलाना, इं खा नहीं कौन है, ये बहन ने कौन है, फलाने कौन है, ये कि भाई कौन हो, वोट रहे जनाब की वोट पाए होना, गलती करी उड़ी, ऊन नहीं पाते, भूल जाओ। चौधरी साहब, युवाओं पर आऊँगा। रहबरे खेल, रहबरे ज़रात, रहबरे जंगलात, NYC, डेली विजर, जहाँ तक नज़र जाती है हर एक शख्स जो है सड़कों पर है, और कुछ ने तो अब डेरा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर जमा दिया। कह रहे हैं कि जब तक फैसला नहीं सुनाओगे, और अब वो युवा भी समझदार हो गए, कह रहे वर्बली नहीं चाहिए, रिटर्न में लिख के दीजिए, रिटर्न में लिख के दीजिए, जब तक रिटर्न में लिख के नहीं देंगे यहाँ से नहीं जाएंगे। इस पर क्या कहना? ये बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, और जो अकल है ठिकाने आएगी। और लोगों में जो ओपिनियन इन्होंने बनाई हुई है, रॉन्ग ओपिनियन, वो ठीक ओपिनियन बनेगी। और जो बच्चों के अधिकार हैं, डेमोक्रेटिक तरीका जो इन्होंने ख़त्म किया है, लोगों ने उसको अपना लिया है। कोई लड़ाई पे नहीं है, धरने पे आके बैठते हैं, अपने नारे लगाते हैं, बदतमीजी नहीं करते। लड़के बड़े अच्छे हैं, समझदारी से काम कर रहे हैं। और इन्होंने उनके साथ जो जायती की है,
मुझे बताइए कोई बच्चा चाहे NYC का था, चाहे वो आपका रहबरे जंगलात है, रहबरे तालीम है, रहबरे जरायत है, आपका NHM है, आपका डेली बेस है, कोई भी मुझे बताइए जो लगे हुए हैं वो सारे क्वालिफाइड हैं, एलिजिबल हैं। आप कैसे निकाल दिए उसको? और जो हॉस्पिटल में कमी आई, आगे ही आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्स है नहीं, वो आगे ही वो दिक्कत थी और दिक्कत आपने खड़ी कर दी। जंगलात में इन लोगों ने, बच्चों ने काम किया है और बड़ी एजुकेशन का स्तर इनका बड़ा है, हमारे कई ऑफिसरों से बड़ा है उधर जो डिपार्टमेंट में, लेकिन ये छोटे लेवल पे काम कर रहे थे और उसको हमने कहा था इसके बाद इतने साल के बाद आपको पक्का किया जाएगा, ये लगाया जाएगा। मैं नहीं समझता कि सरकार ने उनके साथ को बहुत बड़ा किया कि बहुत कुछ दिया। छोटी सी नौकरी थी, उन्होंने भाई यही दे सकते हैं, इस नौकरी पे बिठा सकते हैं जो खाली पड़ी हैं। अब वो नौकरियां इन्होंने क्या कहा कि वो चाहते हैं कि नौकरियां उधर भेज दी जाएं, सारी इनको निकाल दिया जाए। और निकालने के बाद ये तो सारे ओवरेज हो चुके हैं, 534 की चौथी आप मैक्सिमम 100%, मैं तो मोर देन 99% ओवरेज होंगे। अब बताइए इनका फ्यूचर क्या रहा? खेलो इंडिया कहता है नरेंद्र मोदी जी, कहते हैं खेलो इंडिया, लेकिन यहाँ पर तो भागो इंडिया अब लगाया हुआ है। खेलेगा कैसे इंडिया जब उनको खेलने का मौका ही नहीं दोगे? तो कैसे खेलेगा? भगाओ इंडिया। वो स्पोर्ट्समैन है ना, उनको खेलेंगे नहीं तो भागने तो आता ही है, भगा दो। तो कहने का मकसद है वो लड़के भी फिजिकल ट्रेन लड़के हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, और जो स्कूल सफ़र कर रहे थे एक उस टीचर से, काफ़ी स्कूलों में एक ताकत स्ट्रेंथ मिली थी उस बच्चे से जो बच्चा वहाँ ज्वाइन किया। अब उसने कई जगह ग्राउंड बनाए, मार्किंग की, कईयों को खेल में बराबर लाया। तो कहने का मकसद है उसको इन्होंने, मैं कहता हूँ इन्होंने क्या काम किया भाई दी में। मैं हिज एक्सेलेंसी साहब आपके माध्यम से कहूँगा कि ये दोबारा इस चीज़ पे गौर करिए और इनको बहाल करिए और सारे बच्चों को रोज़गार पे काम लगाइए, बजाय एजिटेशन करें, इनके साथ और जुड़ें, इनके परिवार जुड़ें, आस-पास ही जुड़े, जम्मू का माहौल ख़राब हो हैं। और जो आप जानते हैं जब जम्मू का माहौल ख़राब होता है तो कंट्रोल में नहीं आता। आपको याद है, आप लोगों ने जब 2008 में जब शुरू हुआ था तो आपको पता नहीं, जब जम्मू इकट्ठा हो जाता है ना तो फिर कंट्रोल में नहीं आप कर सकते। JKSS भी कहता है कि सबसे फास्ट रिक्रूटमेंट जो होता है वो हमारा होता है, लेकिन हमने देखा SI का देखिए रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, और जूनियर असिस्टेंट वाले कह रहे हैं कि हमारा भी कुछ कीजिए। टोटली धोखा है। आपकी पोस्टेज खाली थी ना तो तब ये बच्चे लगाए ना, तो पोस्टेज भरी नहीं जा रही थी उनसे, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से, उनसे जब भरी नहीं जा रही थी तो ये लोग लगाएंगे हैं। कुछ पोस्टें ऐसी थी नहीं भरी जा रही थी तो PSC के लोग भी लगाए। तो मुझे बताइए, जब आप पोस्टेज, आपका रिकॉर्ड है कि आपने कभी टाइमली इंटरव्यू नहीं लिया और टाइमली रिजल्ट नहीं निकाला। आपने 2019 में जो GAD ने जितने उतने वापस किए हैं इस समय, पोस्टें विड्रॉ की हैं, उनमें से एक बहुत ही टूरिज्म एंड ट्रैवल, वो जो बच्चों ने ट्रेनिंग की थी, यहाँ एक लड़की आई थी, वो कह रही थी मैं ओवरेज हो चुकी हूँ अब, लेकिन अगर वो रिजल्ट निकलता तो वो कहती मैंने पास हो जाए, क्योंकि 2500 पोस्ट थी और 2500 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और 15 पोस्टेस थी, 1000 बचना था। वो उन्होंने सिर्फ रिजल्ट निकाला था, आपने उसका रिजल्ट नहीं निकाला है। कोविड आ गया तो फिर उसके बाद रिजल्ट नहीं निकला, तो वो भी अंधे और वो भी फुलिश, बेवकूफ़, इस किस्म के मैं कह सकता हूँ ऑफिसर, जिन्होंने ये नहीं देखा कि कोई रिजल्ट निकाला जा सकता है। उन्होंने जैसे होते नहीं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टगे सिर बाजी टगे सिर खाजा, बराबर कर दिया, सबको निकाल के बाहर कर दिया। उन बच्चों का क्या दोष है बाय द वे? और आप इस तरीके से निकालोगे कि जवान बच्चों को रोज़गार देने के बजाय रोज़गार, मिले हुए रोज़गार को ख़त्म कर दोगे। आप कैसे कर सकते हो आप? क्योंकि आप ऑफिसर हो, आप मालिक हो, आपकी दिल्ली में सरकार है, आपकी जम्मू में सरकार है, आपकी इच्छा है, आप जो चाहेंगे वही होगा। और लेकिन जब लोग आपको इतना अच्छा बना दिया, इतनी बड़ी जगह पे पहुंचा दिया, आपको भी कम से कम सोचना चाहिए कि हम लोगों को भी अच्छी जगह से, अच्छी नहीं है तो उसको ऊपर ले जाओ। आप वो जो छोटी सी जगह था उससे भी आपको निकाल के बाहर फेंक दिया। थोड़ी सब ये पब्लिक है, सब जानती है।
चुनाव आएगा तो यही नेता जो आज कह रहे हैं कि धरना दो, आज कह रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा, कब होगा मालूम नहीं है। तारीख पर तारीख, एक मूवी आई थी, सनी देओल का डायलॉग था, तारीख पर तारीख। वही तारीख जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल रही है। लगता है कि आने वाले चुनाव में जनता जो है, और खासकर यही युवा, एक तारीख देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ तारीख, मैं कह रहा हूँ साफ सीधे सी बात है, जम्मू स्टेट बनाने की तरफ ध्यान करो सारे, सब लोग। जम्मू स्टेट बनती है तो सारी दिक्कतें खत्म। लद्दाखियों ने अपनी बड़ी तरीके से एजिटेशन शुरू की हुई है, अब वो स्टेट मांग रहे हैं। मेरी बात हुई उनसे, एक लीडर से, मैंने कहा यार आप स्टेट कैसे मांग रही हो, आपका तो एरिया पॉपुलेशन ही, कहता सर सिक्किम देखिए ना। मैंने कहा यार आप वेरी नाइस, और हमारे लोग जितनी 60-65 लाख आबादी और 43 इन्होंने बनाई, जो 90 सीट हमारी बनती हैं, और यो इतनी सीट हमारी बनने, और इतने ज़िले, और हमारे कम से कम 25 ज़िले बनते हैं। स्टेट बनाएंगे, 25 ज़िले भी बनाएंगे। मैंने मैनिफेस्टो बना लिया भाई साहब, और जल्दी ही रिलीज करेंगे, आपको बताएंगे हमारा। मैं यस, चुनाव आए कब आए ना आए, लेकिन विल फाइट फॉर जम्मू स्टेट। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चौधरी लाल सिंह बात कर रहे थे और कह रहे हैं मैनिफेस्टो तैयार है, 25 जिले बनाकर रहेंगे और जम्मू को अलग राज्य बनाकर रहेंगे। और साथ ही साथ डीडीसी चेयरमैन को कह रहे हैं कि शब्दावली का ध्यान रखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया है कि आज वो कमेंट आप उनको कह रहे हैं। कोई बात नहीं, आने वाला समय है, चुनाव होगा, वही जनता बता देगी कि उस कुर्सी पर फिर कौन बैठेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक जम्मू कश्मीर का युवा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने अपना डेरा बनाए रखेगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।